हेलो स्टूडेंट्स, टॉक्सिकेंट्स वाला टॉपिक चल रहा था अपना। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था सोर्सेस ऑफ रेडिएशन, जिसमें कि नेचुरल सोर्स होते हैं रेडिएशन के, मैन मेड सोर्सेज होते हैं, ठीक है ना, जो नेचर में जैसे रेडियो एक्टिव गैसेज हैं, और दूसरी तरह के जो कॉमन सॉइल, रॉक, एयर, वाटर में कुछ रेडियो एक्टिव चीज़ें होती है ना। इसके अलावा मैन मेड सोर्सेज होते हैं जिसमें कि एक्सरे मशीनें हैं या रेडियो एक्टिव फॉल आउट्स हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर के वेस्ट होते हैं, और भी दूसरी तरह के जो रिसर्च लैब में काम चलता है उसके रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जो अपने एनवायरनमेंट में आते हैं, ये जो सारे होते हैं रेडिएशन के सोर्स होते हैं, ठीक है। नाउ बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ रेडिएशन, जो ये रेडिएशन है इसका बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट क्या है, मतलब जो लिविंग बीइंग है या ह्यूमन है, ये जो भी है उस पर इस रेडिएशन का क्या इफ़ेक्ट होता है। देखो, रेडियो एक्टिव इफ़ेक्ट जो होता है इसका लिविंग बीइंग पे, एक तो वो होता है जो इमीडिएट इफ़ेक्ट होता है, और दूसरा होता है जो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट होता है, बॉडी पे बाद में पता लगता है, और तीसरा ऐसा होता है जो नेक्स्ट जनरेशन आफ्टर जनरेशन भी वो इफ़ेक्ट रेडिएशन का देखा जा सकता है। तो इस तरह से कई तरह के बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स इसमें देखे जाते हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज आर अमंग द मोस्ट टॉक्सिक सब्सटेंसेज नोन, यानी जितने नोन अपने टॉक्सिकेंट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो रिस्की है वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं। आयोनाइजिंग रेडिएशंस ब्रिंग अबाउट मोर डेंजरस इफेक्ट देन अदर टॉक्सिकेंट, सबसे ज़्यादा डेंजरस इफेक्ट जो होता है वो आयोनाइजिंग रेडिएशंस का होता है। दे ब्रिंग अबाउट फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ अनडिज़ायरेबल इफेक्ट्स इन ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म के अंदर दो तरह से अनडिज़ायरेबल इफेक्ट बताते हैं। फर्स्ट वन इज सोमेटिक इफेक्ट, यानी जो अपने बॉडी पे है या अपने जो कॉमन ऑर्गन्स हैं उन पे इफेक्ट होता है। दीज आर द डायरेक्ट रिजल्ट्स ऑफ एक्शन ऑफ रेडिएशन ऑन द बॉडी सेल एंड टिश्यू, यानी अगर अपनी बॉडी का डायरेक्ट एक्सपोजर हो रहा है रेडिएशन से तो अपना कौन सा ऑर्गन या अपना कौन सा टिश्यू सबसे अधिक प्रभावित होता है। हर बॉडी का जो पार्ट होता है उसकी सेंसिटिविटी भी अलग अलग होती है, और किस पार्ट में रेडिएशन का ज़्यादा इफेक्ट आएगा, किस में कम आएगा, ये अलग अलग होगा। पार्ट्स ऑफ बॉडी डिफर इन सेंसिटिविटी। द मोस्ट सेंसिटिव टिश्यूज फ्रॉम acute doses are intestine, lymph nodes, spleen and bone marrow, मतलब जो अपने सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट्स ये हैं जिसके जो कि रेडिएशन से ख़राब होते हैं या जिस पर कि रेडिएशन का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा आता है, वो क्या है? लिम्फ नोड है, इंटेस्टाइन है, स्प्लीन है और बोन मैरो है। द रेडिएशन डेस्ट्रॉयज द बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स, रेडिएशन के कारण क्या होता है, बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स ये ख़त्म कर देता है, या आप ये कह लीजिए कि अपना इम्यून सिस्टम ये वीक कर देता है, ठीक है ना, जिसके कारण कि सेकेंडरी इन्फेक्शंस या दूसरे पैथोजन अटैक करते हैं या कई तरह की इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इन डिलेड इफेक्ट्स द पेशेंट में सर्वाइव फॉर मंथ्स और ईयर, इस तरह से इफ़ेक्ट अगर देखा जाए तो इस तरह के पेशेंट जो हैं वो कुछ महीने या फिर कुछ ईयर्स के लिए सर्वाइव करते हैं। डिलेड इफ़ेक्ट्स ऑफ रेडिएशन इंक्लूड आई कैटरैक्ट्स, ल्यूकेमिया, मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स, प्री मैच्योर एजिंग, रिड्यूस्ड लाइफ स्पेंस। अब इसमें क्या इफ़ेक्ट होता है, जैसे कई बार ये जैसे आपने जापान वाला हिरोशिमा नागासाकी वाला तो केस सबको मालूम ही है, इसमें कितने जनरेशन आफ्टर जनरेशन रेडिएशन का इफेक्ट देखा गया था। इसके अलावा कई बार ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उसमें एक्सीडेंट हो जाता है, चेरनोबिल वाला जो रशिया में हो गया था, और भी तमाम तरह के एग्जाम्पल्स हैं। तो इस तरह से कभी लीकेज हो जाता है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का, तब इस तरह के केसेस देखने में आते हैं। कुछ लोग जो होते हैं इमीडिएट उससे इन्फेक्टेड हो जाते हैं या उनका प्रभाव देखने को मिल जाता है, या कुछ पेशेंट में
देर से जैसे जो प्रभाव आते हैं उसमें जैसे कि आई कैटरेक्ट है या ल्यूकेमिया है, ये एक तरह का कैंसर है, या फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर बन जाता है, या कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। मतलब तमाम तरह के इफ़ेक्ट इसके अंदर देखने में आते हैं रेडिएशन के कारण। तो ये तो था सोमैटिक सेल्स पर क्या प्रभाव होता है। नाउ जेनेटिक इफ़ेक्ट्स, यानी जेनेटिक इफ़ेक्ट्स में क्या होता है कि इसमें अपने म्यूटेशन हो जाता है, या जो हमारी बॉडी में गैमेट्स बनते हैं, जो वो डिवाइडिंग सेल्स होती है, उसमें म्यूटेशन हो जाता है, तो वो एक परमानेंट चेंज हो जाता है। जो जेनेटिक मटेरियल है अपना डीएनए, उसके स्ट्रक्चर में अगर चेंज आ जाएगा तो उसका इफ़ेक्ट बहुत बाद तक देखने को मिलेगा। बोथ बैकग्राउंड नेचुरल एंड मैन मेड रेडिएशन ब्रिंग अबाउट जेनेटिक इफ़ेक्ट्स। मतलब दोनों तरह के, मैन मेड और नेचुरल, इससे दोनों तरह से इस तरह का जेनेटिक इफ़ेक्ट्स देखा जाता है। Studies on Drosophila have shown that mutation rates go very high ड्यू टू रेडिएशन एक्सपोजर्स। मतलब म्यूटेशन की दर जो है रेडिएशन के एक्सपोजर के कारण बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मोस्ट जेनेटिक इफ़ेक्ट्स आर ब्रॉट अबाउट मैन मेड रेडिएशन। सबसे ज़्यादा जो जेनेटिक इफ़ेक्ट होता है वो मैन मेड रेडिएशन के कारण होता है। Most important of these are exposure during Medicare and exposure from nuclear power plants। इस तरह के एक्सपोजर जो है या तो मेडिकेयर में होता है या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में होता है ना। जैसे कि एक्सरे मशीन वगैरह जो होती है, ये हाई रेजोल्यूशन सिटी स्कैन वगैरह होता है, इसके आसपास जो ज़्यादा रहते हैं उनको ये एक्सपोजर होने का खतरा रहता है। द ग्रेटेस्ट डैमेज इज ऑन डिवाइडिंग सेल्स, चीफली द गोनेड्स। जो गोनेड्स के अंदर गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है, वो स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis जो भी होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा नुकसान करता है। यानी उसके अगर स्ट्रक्चर में या उसके डीएनए के सीक्वेंसिंग में जो भी चेंज होगा फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में भी जाएगा। द इफ़ेक्ट्स इंक्लूड म्यूटेशन ऑन एग और एम्ब्रियो। यानी इस म्यूटेशन का इफ़ेक्ट जो है एग और एम्ब्रियो पे भी आएगा। द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इफेक्ट्स द रेट ऑफ म्यूटेशन। यानी इसकी रेडिएशन की तीव्रता कितनी है इससे भी हमें पता लग जाएगा। जितना ज़्यादा इंटेंसिटी होगी या जितनी ज़्यादा रेडिएशन की तीव्रता होगी, म्यूटेशन का रेट उतना ही अधिक होगा। ओके, तो ये क्या था, जो रेडियो एक्टिव टॉक्सिकेंट्स होते हैं उनका इफ़ेक्ट था, बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट, जो कि लिविंग बीइंग पे क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम केमिकल टॉक्सिकेंट्स को डिस्कस करेंगे।